8वीं अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा आए नहीं है, तेमें का हुआ? मंत्री जी ने भी आदरणीय बिजरोन अग्रवाल जी है, वो है ये बात बोली भी है कि यदि मैं हाँ अगले साल फिर कहूँ कार्यक्रम में आऊँ तो छत्तीसगढ़ी भाखा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जा रहा है। ये जय जोहार संगवारी हो लगातार हमन देखा थन कि कलाकारी के क्षेत्र में सिंगर मन ला देखा थन कि अधिकतर लोगों मन ला जानथे, हर सिंगर मन ला जानथे, एक्टर मन ला जानथे, लेकिन ऐसे होते कि जो गाना के जो रचनाकार है वो मन कहीं ना कहीं पर्दा के पाछू रहिथे। बहुत सारे रचनाकार से हमन मिले हन जे मन ला शायद हमन ये लाइन में हन तब हमन जानत हन, और बाकी जो लोगन मन है ते मन तो जानबे नहीं करे। असने ही एक साहित्यकार है जिकर साथ आज हमन गोट बात करे बर आए हन, ओकर बारे में जाने बर आए हन। भैया पहले तो अपन अपन परिचय देव। मोर नाम ईश्वर साहू आरूग है, मैं बेमेतरा जिला के साजा के रवैया हूँ और तीर्थखार में हमार बढ़िया बढ़िया साहित्यकार बहुत जन हवा है। और जन बात आप कहे हो कि गीतकार मन हाँ दबे रही थे और गवैया मन हाँ निकल जाते, तो वो का है जब पूरा आथे ना तो पूरा आथे ना तो हल्का और पतला मन सब ऊपर ऊपर बहा जाते, और जन ठोस लगा रही थे ते मन तरी मरी थे, फिर जब समय आते ना तब वो मन निकलते और मन असली जवाब देते। आज के समय विष्ण है कमैया बर घोटों पे घुमैया बरदार है, घूम घूम के देख ले दुनिया के ही हाल है, और वाह रे जमाना तोर चाल है निराला, मालिक मन भूख मरे नौकर माला माल है। तो ये समय है, अब ये समय में कुछ भी हो सकते है। फिर आजकल गीतकार मन तको अब जागरूक हो गए है, उमन अपन गीत लग खुद गायक प्रयास करे थे। कई बार उमन हाँ इतनी हो जाते फिर अच्छा गावत है, बहुत जन मना अच्छा काम करत है। और वो समय दूरिया नहीं है जब गीतकार मन तको ऊपर तक के जाही, और जन गवैया मन है जन फोफले दाना है वो मन दूरिया जाही। भैया ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में देखे जावत है जो हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं वो मतलब बहुत कम मुआवजा दे जाते, बाहर के कलाकार मतलब लाए जाते हैं, मतलब डबल टिबल मुआवजा दे जाते हैं। मैं का हुआ? अब एमत ऐसे बात है कि घर के जोगी जोगड़ा आन गाँव के सिद्ध है ना। जिन दिन घर के सुन ली ना, एक जन हाँ मोला इसने चैलेंज करीस कि छत्तीसगढ़ में कोनो अपन छत्तीसगढ़िया हीरो के नायक के रचना ला जोरदार तरीका से नहीं पढ़ सका है। मैं एक्सेप्ट करना चैलेंज ला और वीर नारायण सिंह को रचना पढ़ के दिखाया मैं हाँ, और मंच में आज चलत भी हूँ मैं हाँ। वीर रस के मतलब छत्तीसगढ़ी में कविता पढ़ता हूँ मैं हाँ, और ओखर एक प्रमाण आप देख सकत हो कि कविता पढ़ाते रहे हैं और साथ में हम एक मांग भी कर रहे हैं कि एक मूर्ति कम से कम जय स्तंभ चौक में होना चाहिए, और आज मूर्ति लग गई है। ये हमारे बड़ा गौरव की बात है। भैया जो रचना आप गाए होते ला 2 लाइन हमारे दर्शक मला भी गाओ। नमन करो माटी महतारी कण कण के अभिनंदन है, ओखर महिमा कतका गाँव जेखर फुदकी चंदन है, और पाछू नमन करो सब देवता जैन ला सबन बताते जी, सबले पहली अमर शहीद मन के पौरी के वंदन है, सबले पहली अमर शहीद मन के पौरी के वंदन है। ये रचना जनवीर नारायण जी के ऊपर में है, पूरा 1.25 घंटा के है। अब आप मन कतका समय तक बता सकते हो, पढ़ सकते हो, बता दो आप मन पूरा पढ़ना 1.25 घंटा? नहीं 1.25 घंटा नहीं। तो कभी आप मौका दो तो बिल्कुल पढ़ो मैं वो चीज ला काबर की हाथ जोड़ के सुमरवा पुरखा औ नवाला माथा ला, सुन लो जम्मो करता धरता पुरखा मन के गाथा ला, सुन लो जम्मो गौरव गाथा वीर उपजैया माटी के, सोना खान के सोना भुइया छत्तीसगढ़ के थाथी के। एक बात बोलता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी में अभी सरलग 2 बछर हो गए 4-5 बैच निकाल रहे हूँ छत्तीसगढ़ी में। बेमेतरा जिला में SCRT के द्वारा डाइट ट्रेनिंग दवावत है, और मैं मुख्य ट्रेनर रहता हूँ, और लगभग ये अभी कहूँ हो ही ना तो 5वां-6वां बैच निकल ही, और कोनो मनखे हलाजावत नहीं है। बल्कि मैं जब जाता हूँ ना तो कई बार मतलब मैं कहता हूँ कि आज आप मतलब ये वाला कपड़ा पहन के आना है, काबर कि जेखर बाना सुघर, तेखर हाना सुघर, ओखर गाना सुघर, ओखर खाना सुघर, वही व्यक्ति है वही मनखे अपन बोली भाषा संस्कार ला बता सकत है। तो ऐसा मनखे मतलब जियाना बताना लाना हमार बुता है ना, तो वो मन जब आते हमार शिक्षक संगवारी मन है जेला सब जन लचकुरहा बोलते हैं, वो मन अपन शिक्षक पेशा में मतलब ना अच्छा ड्रेस पहनते देखर खाते नहीं पहनते हैं। मैं बोलता हूँ कि हमारे जन बाना है वो कोनो कमी नहीं है, और वो मनखे मन है जे मन वहाँ ट्रेनिंग ले आते सबके सब पहन के आते। मैं कभी कभार पहन के नहीं आऊँ तो मोला शर्म लगल धर लेते। तो ये जागरूकता है। अभी के समय में बड़े बड़े जन बाहर अधिकारी आवत ना ते मन एला सीखे बर प्रयास करे थे, उद्यम लगा के सीखते हो मन काबर कि वो मतलब बुता करना ही है। और जैन मनखे है यहाँ बुता कर ही वो कहूँ यहाँ भाखल नहीं जानी। जिन दिन सरकारें लागू कर दी कि आप छत्तीसगढ़ में कहूँ आवत हो, छत्तीसगढ़ के भाखल आप नहीं जान सकत हो, तो आप मतलब बुता नहीं कर सको, बुता करे के लायक नहीं हो, वो दिन
जतका भी आही जेन भी आही तेन सब के सब छत्तीसगढ़ी सीखी। ये बात ला करना चाहिए, सरकारी स्तर भी प्रयास होना चाहिए। हम तो प्रयास करते करथन, जतका हमारे साहित्यकार मन है, जतका जन मन है, हम सब छत्तीसगढ़ी पर बहुत बड़े बुता करत है ना। अभी जिन भी कार्यक्रम हुई थे सवनाही जोहार, भुरमदेव साहित्य सृजन मंच, हमारे आरूप चौरा छत्तीसगढ़ी के एकमात्र पत्रिका जन छपथे छत्तीसगढ़ी में, आरूप चौरा है, ओकर संपादक मैं हूँ। अभी भैया आप घर में कैसे गोठिया था? हिंदी के छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में गोठिया थन। हमार देखो कई जन बोली थे कि मतलब ना शिक्षा के महत्व का है, तो शिक्षा के महत्व है अपन माई भाषा में पढ़े में है। पंखा घुमा थे एल मैं आसानी से छत्तीसगढ़ी में बोल सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में सोचने लगी, विचारने लगी। तो ये जन छोटे छोटे जन भाषा है, जो छोटे छोटे जो जिनिस है, ये मल्ला हम छत्तीसगढ़ी में वो फूल परे है। अब बोल थोड़ी बताऊँ मैं कि फूल इस वहाँ, अब मोल समझे में नहीं आता का बोलते ना। तो ये जन चीज़ है, मैं है कोनो भाषा के मतलब निंदा नहीं करता हूँ। सब भाषा अपन अपन जगह में, हिंदी का अपन जगह बहुत बड़े ये है, अंग्रेजी की भी अपन जगह में बहुत बड़े मान होना चाहिए, काबर की ग्लोबल भाषा है वो। लेकिन छत्तीसगढ़ी ला हीन मान करके अगर हम हिंदी ला और अंग्रेजी ला पढ़बो तो वो ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ी काबर 67% से ज़्यादा मनखे मन आज भी छत्तीसगढ़ी ला बोलत है छत्तीसगढ़ में। और हम कहूँ वो मतलब थोप देवो अंग्रेजी ला, तो अंग्रेजी थोप देवो तो अंग्रेजी सीख जाही का वो है। अंग्रेजी सीखे पर दिमाग लगा लगी, हिंदी सीखे पर दिमाग लगा लगी, छत्तीसगढ़ी सीखे का आवश्यकता नहीं है, काबर को माई भाषा है, महतारी भाषा है, हमारे खून में हावे, हमारे खून में हावे। बिल्कुल भैया अभी 8वीं अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा आए नहीं है, तेमें का हुआ, जबकि 24 साल बने हमारे छत्तीसगढ़ ला। अब मैं है जतका दिन तक के राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में गए हूँ। राजभाषा आयोग सरकारी एक तंत्र है, वो अपन काम ला करही। छत्तीसगढ़िया साहित्यकार मन तको अपन काम ला करत है, बहुत अकन साहित्य लिखे गए है, बहुत अकन साहित्य लिखावत है, बहुत अकन साहित्य लो मन छाप रहे, 1400 किताब शायद छप गए है। अभी परसों हम 14 तारीख कार्यक्रम में बतात रही थे। तो ये तो निश्चित है, वो दिन माननीय हमारे जो मंत्री जी रही ने भी, आदरणीय बिजोन अग्रवाल जी है, वो है ये बात ला बोली भी है कि यदि मैं हाँ अगले साल फिर कहूँ कार्यक्रम में आवाऊँ तो छत्तीसगढ़ी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जा रहा है। ये बात ला जब करें तो हमारे हृदय गदगद हो गए, लगा थे कि अब छत्तीसगढ़ी भाषा ला 8वीं अनुसूची में शामिल करे से कोई नहीं रोक सके। तो ये तेनालीराम के एक कहानी सुनथन हमन हाँ कि एक ठो कोनो आथे और वो विद्वान रहे बहुत, वो विद्वान हाँ अपन अलग अलग भाषा में अलग अलग बात करे वो, फिर वो गारंटी दी से मतलब बोली से कि कोनो को हमारे भाषा का पता लगा दी तो मैं हाँ ओला विद्वान घोषित कर दूँ और यहाँ ले चुपचाप चले जाऊँ। तो एक दिन वो जब निकलत रही थे तो काटा में अभरा देते, काटा में जब अभरते ना तो वो एक दैवो की थे, मतलब वो अपन माई भाषा में गोठिया थे। तो माई भाषा पीरा के भाषा है, माई भाषा तब गोठिया थे आदमी हैं जब वो पीरा होते, नहीं तो वो अपन जब टेस्ट मारने थे नहीं तब अंग्रेजी ले गोठिया ही, हिंदी ले गोठिया ही। तो माई भाषा नहीं निंदा सके, नहीं लुका सके, घर में जब भी जाही जिन दिन भी जाही वो माई भाषा में गोठिया ही, और नहीं गोठिया ही तो उनको सुनने वाला नहीं मिले। तो माई भाषा के अपन अपन क्रेज है, अपन जगह में बिल्कुल सही है वो है, और माई भाषा में गोठियाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन टाइम लेते से 30 संगवारी हो। आप मन ला सुन के कैसे लगी इस भैया के गोठ हमारे छत्तीसगढ़िया वाद ला लेके सवाल कमेंट करके जरूर बताओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार।